घर के दहलीज पे कदम रखते ही भीनी भीनी पकवान की खुशबू आने लगी। मैं जैसे ही अंदर पहुंचा तो देखा बड़ी और मंजली भाभी रसोई में तरह तरह के पकवान बनाने में बिजी है। माँ पापा को कल क्या बनेगा और नाश्ते और खाने में क्या क्या आइटम होगा वो बता रही थी। माँ मुझे देखते ही बोली, अरे बड़ी, नीरज को जरा गुजिया और नमकीन देना, और हाँ, वो जो नैना ने पास्ता और पिज्ज़ा बनाया है वो भी देना। मुझे समझते देर नहीं लगी। जरूर नैना को रिश्ते के लिए कोई ना कोई देखने आ रहा है। उसी के स्वागत में ये तरह तरह के पकवान और नैना को पिज्ज़ा पास्ता की क्लास दी गई होगी। मैं चुपचाप अपना बैग रैक के एक कोने में रखकर फ्रेश होने चला गया। वापस आया तो मंजली भाभी नाश्ता लेकर खड़ी थी। माँ ने उसे घूरते हुए कहा, अब खड़ी रहेगी या चाय लाकर भी देगी? ऊपर से कल लड़के वाले आ रहे हैं, घर में इतना सारा काम है, जल्दी जल्दी हाथ चला, साफ सफाई भी करनी है। भाभी बुरा सा मुंह बनाते हुए रसोई की तरफ चल पड़ी। मैं खामोशी से तस्तरी में पड़ी हुई गुजिया, नमकीन और पास्ता को देख रहा था और माँ के कुछ बोलने का इंतजार करने लगा। कुछ देर खामोशी के बाद आखिर माँ ने बोलना शुरू कर दिया, कल नैना को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, कल ऑफिस से छुट्टी ले लेना। माँ इतना कहकर मेरा मुंह देखने लगी। शायद उन्हें मेरे जवाब का इंतजार था, पर मैं खामोश रहा क्योंकि मेरे अंदर एक अजीब सी घुटन हो रही थी। मन ही मन सोचने लगा, माँ ने नैना को 100 पीस भी बना दिया है, पर कहीं ना कहीं वो भी तो सही है। नैना की उम्र भी तो हो गई है शादी की। बस सुबह से ही बड़ी और मंजली भाभी भाग भाग कर काम कर रही थी। शाम को लड़के वाले आ रहे थे। आज घर का कोना कोना चमक रहा था। बेसन और हल्दी का लेप लगाए नैना एक कोने में बैठी थी, पर उसके चेहरे की चमक गायब थी, जिसे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं नैना के पास जाकर बैठ गया। नीरज भैया, नैना धीरे से डरी हुई आवाज़ में बोली। तो मैंने उसके पीठ को थपथपाते हुए बस इतना कहा, सब ठीक होगा मेरी गुड़िया। पर अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं मैं भी डरा था, कहीं उन्होंने भी ना कर दी तो मेरी मासूम बहन का दिल और हिम्मत दोनों टूट जाएगी। पर होनी को कौन टाल सकता है। यहाँ से भी ना की ही खबर आई और नैना के साथ साथ पूरे घर वालों की हिम्मत टूट गई। अब माँ को अपने फैसले पर अफसोस हो रहा था। माँ को लगता था कि क्या होगा, नैना को पढ़ा लिखा कर 3 भाई की इकलौती छोटी बहन है, इतनी ज़मीन जायदाद है, कोई भी शादी कर लेगा। नैना भी माँ की बातों में बहकती गई। शुरू में बहुत रिश्ते आए तो नैना ने सबको इनकार कर दिया। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि मर्द वो होता है जो अपनी पत्नी की इज्जत करे, पर उसने अपने दिमाग में अपने जीवन साथी की अलग ही तस्वीर बना ली थी, जो उसे आने वाले रिश्ते में नहीं दिखती। धीरे धीरे रिश्ते भी आना बंद हो गए। अब नैना की उम्र भी बढ़ने लगी, जिसकी झलक उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। अब लड़के वाले उसे मना करने लगे, जिसने उसे चिड़चिड़ा बना दिया। अब उसका आधा वक्त भाभियों से लड़ने में जाता। इस रिश्ते की ना ने मेरी भी हिम्मत तोड़ दी। मैंने शीला के पिता से वादा किया था, जैसे ही नैना की शादी होगी मैं शीला से शादी कर लूँगा। आखिर वो 2 साल से इंतज़ार कर रहे थे और कब तक करेंगे। मन में अजीब सी बेचैनी थी। रात में नींद नहीं आ रही थी। बार बार दिमाग में शीला का मासूम चेहरा घूम रहा था। पहली बार जब वो ऑफिस आई थी, गुलाबी सूट और हल्के मेकअप में, डरी सहमी, पता नहीं उसे देखते ही दिल जोरों से धड़क उठा। ऐसा लगा जैसे अभी बाहर आ जाएगा। मैं तो अक्सर इसी तलाश में रहता था कि किसी तरह उससे बात हो जाए। जब वो कुछ बोलती तो ऐसा लगता जैसे मोती झड़ रहे हों। वो दिन ब दिन नीरज को और दीवाना बनाती जा रही थी। बहुत प्यार करता था शीला से, किस मुंह से उसे मना करेगा। वो भी कितना प्यार करती है, उसकी हर छोटी छोटी खुशी का ख्याल रखती है। पर सच्चाई तो यही है, जब तक नैना की शादी नहीं हो जाती वो शीला को नहीं अपना सकता। कब तक उसे झूठी उम्मीद में बांध कर रखेगा। उसके माँ बाप के भी कुछ अरमान होंगे। कब तक वो अपनी खुशी के लिए उनके अरमानों का गला घोंटेंगे। वो शीला से अलग होने की बात पर ही सहम रहा था और खुद को अंदर ही अंदर मजबूत कर रहा था। पर हकीकत यही थी कि वो अंदर ही अंदर बिखर भी रहा था। उसे अचानक से घुटन होने लगी। वो उठा और घर के बाहर निकल गया। सड़कें सुनसान थीं। आवारा कुत्तों के अलावा 1-2 मुसाफिर थे।
जो अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे। एक नीरज ही था जिसे मंजिल का पता नहीं। रात के 3 बज चुके थे। वो थक कर चूर हो चुका था। बिस्तर पर गिरते ही वो बेसुध हो गया। सुबह आंख खुली तो दिन के 8 बज चुके थे। नीरज हड़बड़ाते हुए, माँ, मुझे ऑफिस जाने में देरी हो गई, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? इतना कहते हुए टॉवेल लेकर बाथरूम की तरफ भागा। ऑफिस में लंच ब्रेक हो चुका था। शीला और नीरज कैंटीन में बैठे थे, मगर नीरज की पलकें झुकी थी। शीला हंसते हुए बोली, क्या हुआ? क्यों लड़की की तरह शर्मा रहे? शीला, मुझे तुमसे कुछ कहना है, प्लीज़, तुम दिल पर मत लेना। वो कुछ कहता इससे पहले शीला ने अपनी नाजुक सी उंगली उसके होठों पर रख दी। नीरज, मैं तुम्हारा इंतजार जिंदगी भर कर सकती हूँ, इस उम्मीद में कि आज न कल तुम मेरे होगे। प्लीज़, मुझसे मेरे इंतजार का हक मत छीनो। मैं चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाया। वक्त गुजरता गया। नैना के लिए कोई ना कोई रिश्ता आता रहा। कभी नैना तो कभी लड़के वाले उसे रिजेक्ट करते रहे। अब उसे इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो अपना सारा समय सिलाई बुनाई में लगाती। मेरी पोस्टिंग आगरा हो गई। माँ पापा ने थक हार कर मेरी शादी शीला से कर दी। आज मैं एक 2 साल की गुड़िया का बाप हूँ। नैना ने शादी ब्याह के झंझट से निकलकर खुद को अपने पैरों पर खड़ा कर लिया। नैना को सिलाई कढ़ाई आती थी। उसने खुद का बुटीक खोल लिया। नैना की शीला से बनती थी। नैना ने शीला से काम चलाऊ पढ़ाई भी सीख ली। सब अच्छा चल रहा था, पर कहीं न कहीं माँ को नैना का अकेलापन खाए जा रहा था, और मुझे भी। मैं जितनी कोशिश कर सकता था की, पर रिजल्ट 0। अब समझौते वाले रिश्ते आ रहे थे। कोई डाइवोर्स वाला, तो कोई किसी की दूसरी शादी, जिसके लिए नैना बिल्कुल राजी नहीं थी। संडे का दिन था। सब फुर्सत में थे। पापा और मैं टीवी पर न्यूज़ देख रहे थे। शीला और भाभी घर के कामकाज में बिजी थे। नैना बच्चों के साथ खेल रही थी। मैं बैठा पढ़े हुए पेपर को दोबारा पढ़ रहा था। कहीं कुछ छूट तो नहीं गया? तभी बेल बजी। अरे नीरज, जरा गेट तो खोलना। मैं भनभनाते हुए गेट की तरफ बढ़ा। कोई चैन से पेपर भी पढ़ने नहीं देता। मैंने जैसे ही गेट खोला, सामने एक आदमी खड़ा था, जिसकी उम्र कोई 36 या 37 साल होगी। क्लीन शेव, वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, लंबा चौड़ा, स्मार्ट सा। उसके साथ एक 7 साल का मासूम बच्चा था, जो बिल्कुल खामोश था। मैंने पूछा, बोलिए? तो वो धीरे से बोला कि क्या नैना जी यहीं रहती हैं? उनके पिता राधेश्याम जी से मिलना है। मैंने कहा, अंदर आइए। मैंने उन्हें बैठाया। वो कुछ देर खामोश बैठा रहा। उसके बाद उसने जो बात कही, हम लोगों के पाँव से ज़मीन हिल गई। वो खुशी में था या शॉक में, पता ही नहीं चला। मोहन एक कॉलेज में प्रोफेसर था। उसकी पत्नी का डिलीवरी के समय देहांत हो गया था। उसके 2 बच्चे हैं, एक 7 साल का बेटा मनु और एक 3 साल की बेटी मोनी। दोनों की मुलाकात अक्सर पार्क में होती, जब दोनों बच्चों को घुमाने के लिए निकलते। धीरे धीरे दोनों में बातचीत होने लगी। नज़दीकियाँ कब प्यार में बदली, पता ही नहीं चला। नैना को उनके बच्चों से बहुत प्यार है, और उन्हें लगता है नैना एक पत्नी के साथ साथ एक अच्छी माँ भी बन सकती है। सब खामोशी से उसकी बात सुन रहे थे। जब शीला ने नैना की तरफ देखा, तो वो नज़रें नीचे किए मुस्कुरा दी। कहीं न कहीं माँ को उनके 2 बच्चों की बात खटक रही थी, पर मैंने और शीला ने उन्हें समझाया तो वो समझ गई, क्योंकि बात यहाँ समझौते की नहीं, नैना के प्यार की थी। नैना का रिश्ता तय हो गया। तो मैंने आखिर उससे पूछ ही लिया कि क्या मोहन ही था वो राजकुमार जिसके लिए वो बैठी थी? तो वो शर्मा गई। नैना की शादी हो गई। सिंपल शादी समारोह में नैना और मोहन की शादी हुई। मोहन को ज़्यादा धूमधाम पसंद नहीं। मोहन एक अच्छा पति और एक अच्छा इंसान साबित हुआ। उन्होंने नैना को सम्मान किया, और नैना ने भी माँ और पत्नी दोनों का फर्ज पूरा किया। नैना ने खुद के बच्चे नहीं किए। शीला, भाभी और माँ ने उसे बहुत समझाया, खुद मोहन ने भी, पर वो अपने फैसले से नहीं हिली। अब नैना की बात नैना ही जाने।
बहुत लोगों ने इस रिश्ते को समझौते से देखा, पर हकीकत तो यही है, जिससे प्यार होता है उसकी उम्र, रंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चा प्यार ही खुशी देता है। Thank you for watching. Please like and subscribe our channel and press the bell icon for upcoming updates. I pray you may always be healthy and happy.